नमस्ते। ये वीडियो विमेन एम्पावरमेंट के बारे में है कि आप अपने बेटियों को या बहुओं को लड़कों से कम ना समझें और उनको सिर्फ शादी का ऑब्जेक्ट ना समझें कि उनका एक ही काम है कि वो शादी करके अपना घर बसा लें, फिर चाहे कमाएं या नहीं या कमाएं, यह आपकी जिम्मेदारी नहीं है। और कुछ लोग कहते हैं कि हम सारे रिश्ते तोड़ देंगे शादी के बाद। इस तरह औरतों को, लड़कियों को ट्रीट करना बहुत प्रिमिटिव है, पुराने ज़माने का है। फेमिनिज़म का मतलब होता है, आजकल फेमिनिस्ट मूवमेंट है कि आप औरतों को उतनी ही इज्जत दें जितनी आप आदमियों को देते हैं, उनके काम को उतने ही पैसे मिलें जितने आदमी के काम को मिलते हैं, उनके ऊपर भी फैमिली चलाने का जिम्मा दिया जा सकता है और उनको उतने पैसे मिलने चाहिए जितने कि एक फैमिली चलाने को आदमी को मिलते हैं। तो नॉर्मली हम देखते हैं कि आदमियों की सैलरीज हाई होती हैं क्योंकि वो फैमिली को सपोर्ट कर रहे होते हैं, जबकि विमेन की सैलरी उसी जॉब में लो होती है क्योंकि वो फैमिली पे डिपेंडेंट होती हैं। तो इसकी वजह से विमेन कभी फैमिली को छोड़ के नहीं जा पाती हैं और आदमी और औरत को आपस में बहुत एडजस्ट करना पड़ता है, बहुत झगड़े होते हैं फिर भी एडजस्ट करना पड़ता है क्योंकि वुमेन के पास घर नहीं होता है। सो नॉर्मली आप देखेंगे कि हस्बैंड वाइफ साथ में इसीलिए रह रहे हैं क्योंकि आप औरत से पूछेंगे कि औरत के पास घर नहीं है, वो छोड़ के कहाँ जाए। पेरेंट्स के पास वो वापस नहीं जा सकती है, हस्बैंड से अलग वो घर ले नहीं सकती है, अफोर्डेबिलिटी यूजुअली नहीं होती है। और अगर बहुत झगड़े भी हो रहे होते हैं तब भी वो हस्बैंड के साथ ही रहती है क्योंकि छत नहीं होती है। सो विमेन के लिए सर्वाइवल इशू बहुत स्ट्रॉन्ग है और उनको उसी अमाउंट में सर्वाइव करना पड़ता है जो हस्बैंड उन्हें देता है। तो आजकल देखा जाता है कि औरतें अगर 5 लाख हस्बैंड अगर 5 करोड़ भी कमा रहा है तो औरत के हाथ में 5 लाख भी नहीं होगा, या 50,000 कमा रहा है तो औरत के हाथ में 5,000 भी नहीं होगा। तो वो बिल्कुल ही मिनिमम में सर्वाइव करती हैं। उनका खुद का खर्चा, हस्बैंड का 1% इनकम भी नहीं होता है कई बार, और अगर होता है तो वो नॉर्मली गिफ्ट से मिला होता है, इन लॉ से या पेरेंट्स से। मैंने देखा है कि जो लोग हस्बैंड अगर करोड़ों में भी कमा रहा है तो औरत 10,000 20,000 के लिए नौकरी कर रही है क्योंकि हस्बैंड कुछ भी पैसे नहीं दे रहा है। तो औरत को कि सर्वाइवल के लिए कुछ भी नहीं दिया जाता है, मगर उनसे एक्सपेक्ट किया जाता है कि वो खाना बना के जाएं, घर आके खाना बनाएं और घर साफ रखें, मेड्स को ऑर्गेनाइज करें। काम बहुत दे दिया जाता है मगर रेस्पेक्ट नहीं देते हैं, जिसकी वजह से आप देखेंगे कि सेक्सुअल प्रॉब्लम्स होती हैं। विमेन सेक्स के लिए मना करती हैं क्योंकि उनके काम को इज्जत ही नहीं दी जाती है, पैसे नहीं दिए जाते हैं, तो वो नॉर्मली डिसरेस्पेक्टेड महसूस करती हैं, स्लेव की तरह, और फिर वो सेक्स के लिए मना करती हैं ताकि कहीं तो उन्हें स्पेस मिले, कहीं तो उनकी इज्जत हो। अगर आप चाहते हैं कि आपकी मैरिड लाइफ अच्छी हो तो विमेन को इज्जत देनी चाहिए। एटलीस्ट 10% आपकी इनकम वुमन को जानी चाहिए उसके एक्सपेंसेस के लिए, फैमिली एक्सपेंसेस के अलावा। जैसे आप जब कमाते हैं तो आपके अपने एक्सपेंसेस के लिए 10% ऑफ योर इनकम जाती है, आपकी कार के लिए, आपके कन्वेंस के लिए, स्मोकिंग, लिकर, फूड। कई बार 50% इनकम आदमी अपने ऊपर खर्च कर लेता है। वुमन पर नहीं होता है कि वुमन को वो 10% भी दे दें। तो वुमन अपने घर वालों से मांगती, गिफ्ट्स मिलते रहते हैं या ससुराल वालों से गिफ्ट्स मिलते हैं, इधर उधर से गिफ्ट्स मिलते हैं, बट खुद की इनकम पे डिपेंडेंट नहीं होती हैं। अगर डिवोर्स होता है तो फिर विमेन को बच्चों को नॉर्मली या तो छोड़ना पड़ता है या हस्बैंड से एलिमनी लेनी पड़ती है क्योंकि खुद की इनकम इतना पे नहीं करती है, जबकि सेम जॉब में आदमी की इनकम इतना पे करती है कि वो अपने घर को, परिवार को, बच्चों को संभाल सके। तो सेम जॉब्स में सैलरी डिस्क्रिपेंसीज हैं कि वुमन को आदमी से 1/3 या 1/4 पे किया जाता है। इसमें झगड़े होते हैं और फ्रस्ट्रेशंस बढ़ते हैं और हमेशा लगता है कि आप सोसाइटी में सैक्रिफाइस्ड हो। तो इसलिए ज़रूरी है कि वुमेन एम्पावरमेंट में और आदमियों और औरतों दोनों की खुशी के लिए इनकम्स वुमन को एट पार दी जाए मैन के साथ। और अगर वो होम मेकर है या हाउस मेकर है तो 10% ऑफ द मैन्स इनकम उनको दिया जाए फॉर अपने एक्सपेंसेस के लिए, चाहे वो कोर्स करना चाहे, चाहे वो पढ़ाई करना चाहे, चाहे वो साइकोलॉजिस्ट को विजिट करना चाहे, चाहे वो नेचुरोपैथी करना चाहें। आप ये डिफाइन नहीं कर सकते कि वो सिर्फ अपना इनकम ज्वेलरी में खर्च करेंगी और कपड़ों में खर्च करेंगी और एडिशनल कोई भी इंटेलेक्चुअल ब्रेन डेवलपमेंट काम नहीं करेंगी, ऐसा एक्सपेक्ट किया जाता है।
अगर इन चीज़ों के लिए इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत है तो औरत को ये चीज़ें इन्वेस्टमेंट करने के लिए पैसे मिलने चाहिए, चाहे वो होम मेकर हैं, होम मैनेजर हैं या आउटसाइड वर्कर हैं। और ये बोलना कि तुम्हारा जो भी काम है सब फालतू है, तुम्हारे एक्सपेंसेस फालतू हैं, इनकी ज़रूरत क्या है, ये बिल्कुल इलॉजिकल आर्ग्यूमेंट है। क्योंकि जैसे आपकी ज़रूरतें होती हैं, औरतों की भी ज़रूरतें होती हैं, और सिंस मैन और वुमन का दिमाग अलग अलग है तो सेम ज़रूरतें नहीं होंगी। तो कई बार वुमेन उन चीज़ों पे खर्च करना चाहेंगी जो आपको फालतू लगता है, कई बार आप उन चीज़ों पे खर्च करना चाहेंगे जो वुमेन को फालतू लगता है। इसीलिए ज़रूरी है कि इनकम इक्वालिटी एक लेवल पे लाई जाए ताकि एटलीस्ट औरत अपने बच्चों को, अपने घर को संभाल पाए। अगर डिवोर्स हो जाता है तो एलिमनी के बिना औरत में इतनी क्षमता हो कि अपने बच्चों और अपने घर को संभाल पाए, तब आप देख सकते हैं कि कहीं ज़्यादा खुशहाली आएगी समाज में और लोग बंधे बंधे महसूस नहीं करेंगे। थैंक यू।